Hello students, we are continuing the third chapter of English Beehive 9th class, The Little Girl. हम लिटिल गर्ल के बारे में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, और वी ऑल नो कि जो लिटिल गर्ल है वो बहुत ही फियर महसूस करती है, बहुत डरती है अपने फादर से, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत सहमी हुई रहती है, हेजिटेट करती है, अपने फादर से कभी बात नहीं करती, उनके सामने आना नहीं चाहती और उनके बिना वो अपने को बहुत फ्रीली और रिलैक्स्ड फील करती है। तो हम पढ़ रहे थे कि किस तरह से दादी ने अब उसको बताया कीजिया को कि अभी नेक्स्ट वीक आपके फादर का बर्थडे है, तो आप उनके लिए कोई सरप्राइज गिफ्ट बनाओ। तो लेट्स रीड। लेबोरियसली विद अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 साइड्स। बहुत ही लेबोरियसली कहते हैं, बहुत ही मेहनत के साथ उस छोटी लड़की ने डबल कॉटन के डबल लेयर के साथ 3 साइड से उसको सिला, यानी कि कॉटन की डबल लेयर ली और उसको 3 साइड से उसने स्टिच किया, सिला। बट व्हाट टू डू फिल इट विद, लेकिन अब उसमें क्या भरे, दैट वाज अ क्वेश्चन। ये प्रश्न हुआ। अभी उसने सिल तो लिया, उसने सोचा कि फादर के लिए मैं कुशन बनाऊंगी, और एक कपड़े को उसने डबल लेयर करके उसको 3 साइड से स्टिच किया, बट उसमें भरे क्या, ये क्वेश्चन था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन। जो दादी थी वो बाहर थी गार्डन में, एंड शी वॉन्डर्ड इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स। और वो दौड़कर गई माँ के बेडरूम में, घूमी और कतरने, स्क्रैप्स कहते हैं कतरने, ढूंढने के लिए। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर। और बेड के साइड में जो टेबल थी उस पर उसने देखा कि बहुत सारी पेपर की शीट्स पड़ी हुई हैं। गैदर्ड देम अप, उसने उनको इकट्ठा कर लिया, उठा लिया। टो देम इनटू टीनी पीसेस, उनको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दिया। एंड स्टफ्ड हर केस, और अपने उस केस में भर दिया। देन स्यूड अप द 4th साइड, और उसको 4थी साइड को भी फिर सिल दिया। द नाइट वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। अब रात को जो था मकान में बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा था घर में। ह्यू एंड क्राई यानी शोर शराबा। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। जो कीजिया के फादर की एक बहुत बड़ी स्पीच थी जो उन्होंने पोर्ट अथॉरिटी के लिए लिखी थी, यानी बंदरगाह अधिग्रहण के लिए लिखी गई थी, वो खो गई थी। रूम्स वर सर्च्ड, कमरे खोजे गए, ढूंढा गया। सर्वेंट्स क्वेश्चंस, नौकरों से प्रश्न पूछे गए कि कहाँ गई। फाइनली मदर केम इनटू कीजियाज रूम, और लास्ट में जो माँ थी वो कीजिया के रूम में आई। कीजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम। अभी माँ कहती हैं कि कीजिया, मुझे लगता है कि शायद जो टेबल पे कुछ पेपर्स थे हमारे रूम में वो आपने नहीं देखे होंगे। ओ यस शी सेड, कीजिया ने कहा, हाँ। आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, वो पेपर्स मैंने अपने सरप्राइज गिफ्ट के लिए फाड़ दिए। व्हाट, क्या, स्क्रीम्ड मदर, माँ चिल्लाई। कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, इसी क्षण आप नीचे आओ डाइनिंग रूम में। And she was dragged down to where father was pacing to and fro, hands behind his back. She was dragged. अभी उसको खींचकर नीचे ले जाया गया जहां पर उसके फादर इधर उधर घूम रहे थे, hands behind his back, कमर पर अपने हाथ रखकर। Well, he said sharply. अब एकदम से उसके फादर ने कहा, अच्छा। Mother explained, माँ ने बात समझाई। He stopped and stared at the child. वो रुके और वो बच्चे की तरफ उन्होंने घूर के देखा, यानी कीजिया की तरफ घूर के देखा। Did you do that? क्या तुमने ये काम किया? No, she whispered. नहीं, वो उसने धीरे से कहा, हकलाते हुए, नहीं। Mother, go up to her room and fetch down the damned thing. See that the child's put to bed this instant. अभी उसके फादर कहते हैं, माँ आप अपने रूम में जाइए और फेच डाउन, नीचे लेकर आइए, डैम्ड थिंग, जो फटे हुए वो बेकार कागज हैं, जो बेकार हो चुके हैं, उनको लेकर आइए। सी, देखो, दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। और यहाँ पर इसका मतलब यह है कि इसकी इतनी पिटाई करो कि ताकि ये जब तक ये बेड पे ना, बिस्तर पर ना लेट जाए, पीट पीट कर इसका ये हाल कर दो कि बिस्तर पर लेटी रहे। ये उसके फादर ने कहा। सो स्टूडेंट्स, these two stanza we have covered in this video. Rest stanza we will cover in the next. Thank you.